नमस्कार एवरीबॉडी। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें आई टोल्ड कि मैं हमें एक अपनी फ्रेम में रहना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को अपने अंदर कलेक्ट करके रखना चाहिए। उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। उसमें बेसिकली मैंने बताया था कि अगर हमें अपने आप को बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी बनानी है, बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी बनानी है, सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फ्रेम के अंदर रहें, अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एनर्जीज़ को दूसरों तक स्प्रेड ना करें, बल्कि अपने अंदर रखें, सो दैट जब हम अपने अंदर रहेंगे, अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो ऑटोमैटिकली हम एक अट्रैक्टिव एनर्जी बन जाएँगे और लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। फिर वो चाहे वो लोग हों जिनको हम चाहते हैं कि जो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, या जनरली भी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था एक व्यूअर का कि इन केस अगर हम सिर्फ अपने फ्रेम में रहते हैं, अपनी एनर्जीज पे ही फोकस करते हैं, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चंस भी करते हैं कि अगर हम सिर्फ सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, तो फिर हम सामने वाले को लव एनर्जीज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम उसके लिए कोई एफर्मेशंस नहीं कर रहे, हम उसको कोई लव एनर्जी नहीं दे रहे, तो फिर वो मेरे बारे में कैसे सोचेंगे या वो मेरी तरफ कैसे आएंगे, मेरे लव को कैसे वो महसूस करेंगे। इसका जो आंसर है वो ये है कि हम सामने वाले को लव एनर्जी के लिए इतना ज़्यादा सोच भी क्यों रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन में भी अगर आपने ये क्वेश्चन किया है और आपका ध्यान पूरा का पूरा ये है कि मैं सामने वाले को लव एनर्जी जब तक नहीं दूंगी, तब तक वो मेरे तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो मेरी तरफ प्यार का एहसास नहीं रखेगा, या उसको मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो किसी और की तरफ फीलिंग्स रखे। ये जो आपकी ये थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, सामने वाले को मेरी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, उसके लिए फिजिकली नहीं तो मेंटली मुझे उसको लव एनर्जीज भेजनी चाहिए। ये थॉट भी जो आ रहा है, इसका मतलब है कि ये थॉट आ इसलिए रहा है क्योंकि आप अंदर से खाली हैं, आपके अंदर एक लैक की फीलिंग है। और हम जब लैक की फीलिंग में होते हैं, जब हमारे अंदर खालीपन होता है, हमारे अंदर खुद के लिए प्यार ही नहीं होता है, तो हम एनी विच वेज ट्राई करके भी किसी और को लव एनर्जी नहीं दे सकते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक हम खुद के साथ भरेंगे नहीं, हम वही चीज़ें दे पाएंगे दूसरों को जो मेरे पास होगा। मेरे पास मेरे लिए खुद के लिए प्यार है ही नहीं, मेरी एनर्जीज मेरी तरफ कलेक्टेड है ही नहीं, स्प्रेड आउट है। और मैं दूसरों को फिर वो लव एनर्जी, सोच तो हम यही रहे हैं कि हम दे रहे हैं लव एनर्जी, बट आइडियली वो लव एनर्जीज नहीं जा रही हैं, वो जो हमारी एक्चुअल एनर्जी हैं वो जा रही हैं। और हमारी एक्चुअल एनर्जी अभी क्या है? हमारी एक्चुअल एनर्जी है खालीपन, हमारी एक्चुअल एनर्जी ये है कि वो मेरे पास नहीं है, हमारी एक्चुअल एनर्जी ये है कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे एफर्मेशंस करने पड़ेंगे, उसको मेरी तरफ ध्यान दिलाने के लिए मुझे लव एनर्जी भेजनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि एक्चुअल एनर्जी है कि वो अभी मेरे तरफ नहीं अट्रैक्टेड है, वो मुझे याद नहीं कर रहा है, वो मेरे तरफ प्यार नहीं महसूस कर रहा है। इसीलिए तो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लव वाइब्रेशंस भेजूं। इसलिए लव वाइब्रेशंस भी हम तभी भेजें जब हम खुद लव से भर जाएं, हमारे अंदर खुद के लिए ढेर सारा प्यार हो, ढेर सारे हमारी खुद की एनर्जीज इतनी हाई एनर्जी हो कि हमारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ लव वाइब्रेट कर रहा हो। इसलिए जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी एनर्जीज पे फोकस करते हैं, अपने फ्रेम में रहते हैं, हमारी एनर्जी शेयर्ड हो रही हैं दूसरों की तरफ, हम सारी एनर्जीज को अपने अंदर कर लेते हैं, और फिर हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे हैं, हम एक लवफुल एनर्जी हैं, हम कैसे हैं, हम एक डिवाइन एनर्जी हैं, हम कैसे हैं, हम एक ऐसी एनर्जी हैं जो हर वक्त लव वाइब्रेट करता है, हम एक ऐसी एनर्जी हैं जिसकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली मेरे अंदर क्या भर रहा है? मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर रहा है, मेरे अंदर सेल्फ लव भर रहा है, मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट भर रहा है मेरे लिए कि मैं ऐसी हूँ कि मैं कुछ भी करूँ चाहे ना करूँ, जिसको मैं चाहती हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ अट्रैक्ट होता ही होता है, बिकॉज आई एम अ लवफुल एनर्जी। ये, और जब आप ऐसा भर हो जाते हैं, जब आप अपनी एनर्जीज को कलेक्ट कर लेते हैं, तब जब ऑब्वियस है कि पूरे दिन भर ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारे
थॉट्स जो है, पूरे दिन भर में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 60,000 थॉट्स आते हैं। तो उन 60,000 थॉट्स में कुछ थॉट्स तो ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, अट्रैक्ट हों, आपके लव्ड वंस के बारे में, आपके कॉलीग्स के बारे में, बहुत से लोगों के बारे में, बहुत सी इवेंट्स के बारे में, बहुत से थिंग्स के बारे में थॉट्स आते हैं। थॉट्स बहुत ढेर सारे एंडलेस थॉट्स आते हैं। और जब हम कलेक्टेड होते हैं, जब हम पीसफुल एनर्जी होते हैं, जब हम एक ऐसी एनर्जी होते हैं जो हर समय खुशी महसूस कर रहे हैं, खुश, हर समय लवफुल एनर्जी में हैं, तब हम जब किसी और के बारे में या किसी और इवेंट के बारे में जब भी सोचते हैं तो सोचते ही हम एक पॉजिटिव वे में हैं। अदरवाइज अगर हमारे अंदर लैक की एनर्जी है, करेक्ट, अभी हमारी एनर्जीज शेयर्ड हो रही हैं, अभी हमारी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि बहुत ही परेशान है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके आने के लिए मुझे कुछ करना है। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ और मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। इसलिए मैं बार 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 कुछ ना कुछ प्रोसेसेस कर रही हूँ, मैं अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी कमी है। अब हमारे अंदर अगर कमी है किसी चीज़ की, तभी हम बार बार उसके लिए सोच रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, मुझे कुछ करना है और मुझे अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करना है, करेक्ट। सो वो चीज़ को अगर हम जब ख़त्म कर देते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो जब वो थॉट आता है, उस इंसान का थॉट भी आता है, तो हमारे अंदर थॉट ही यही आता है। एक थॉट भी आएगा अगर दिन में, तो भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट आएगा, दैट आई नो दैट ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी और शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी और शी लव्स मी और ही लव्स मी। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे अंदर लैक होता है, तो क्या थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स तब भी आते हैं उनके बारे में, लेकिन तब ये थॉट्स आते हैं आई डोंट नो वो मैनिफेस्ट हो भी पाएंगे या नहीं, वो बहुत डिफरेंट इंसान है, उनको मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है, उनके से प्यार एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है, या ऐसे थॉट्स आएंगे कि पास्ट में उसने ये बोला था, ऐसा किया था, वैसा किया था, सारे फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। उस नेगेटिव थॉट्स को कट करने के लिए और उन थॉट्स को कम करने के लिए हम अगर अपने ऊपर एनर्जी फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एफर्ट्स डालेंगे कि हम उनके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचें, क्योंकि उनके बारे में तो हम सोच ही रहे हैं और सोच भी रहे हैं तो वो नेगेटिव सोच रहे हैं। सो ऑब्वियस है कि अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारा मैनिफेस्ट भी नेगेटिव होगा। सो इससे अच्छा है कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं पॉजिटिव सोचने का, लेकिन हो नहीं पा रहा। सो देन सोचो ही मत उसके बारे में, अभी कुछ सोचो ही मत, रादर देन आप अपने बारे में सोचो। आप अपनी एनर्जीज को एक लवफुल एनर्जी बनाओ, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, अपने अपने बारे में ये सोचिए कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ और मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप किए। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और आपका दिमाग को सैचुरेट कर ले रहे हैं और किसी के बारे में नहीं सोच रहे, तो जो भी थॉट्स चल रहे हैं, भले ही इनिशियली आप वो ज़बरदस्ती वो थॉट्स लेके आ रहे हैं, वो थॉट्स आप पॉजिटिव, अपने ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, एंड फिर एक आध जो उनके बारे में थॉट्स आ रहे हैं, तो वो थॉट्स ही ऐसे आएंगे जो पॉजिटिव थॉट्स होंगे एंड वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि हमें लव वाइब्रेशंस देने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ अगर देना भी है तो पहले आप खुद को लव से भरिए, फिर जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे ऑटोमेटिकली आप लव के साथ ही सोचेंगे। और लव वाइब्रेशंस देने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक मेडिटेटिव मोड में बैठना है और उनको इमेजिन करना है और कोई रेज देनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, जैसे जब हम अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे, हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो जब भी हमारे बच्चों के बारे में हमारे पूरे दिन भर में थॉट आता है, तो कोई भी फालतू के थॉट्स नहीं आते। जो भी थॉट आता है वो इस ऐसा थॉट आता है जो एक कंसर्न का थॉट होता है, जो एक लव का थॉट होता है, या एक अच्छा फीलिंग होता है। हम उनको जानबूझ के कोई एनर्जीज नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट हमारे थॉट्स ही ऐसे होते हैं अपने पेरेंट्स, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने बच्चों के बारे में, जो बहुत ही जॉली वाले थॉट्स होते हैं, बहुत ही खुशनुमा थॉट्स होते हैं। तो वो भी तो जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी एक वाइब्रेशन है, दैट इज ऑल्सो सेंडिंग लव वाइब्रेशन। सो लव वाइब्रेशन का आप गलत ये मतलब मत लीजिए कि आपको बैठ के किसी को कोई वाइब्रेशन भेजनी ही है। आपका बेसिकली थॉट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही पॉजिटिव थॉट है। अगर आपके लव्ड वन है जिन जो अभी प्रॉब्ली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में भी जब वो नेचुरल थॉट आए तो वो अच्छे थॉट्स आए। अच्छे थॉट्स मतलब अगर अपने पास में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे पल बिताए हुए हैं, वो थॉट्स आए, या
फ्यूचर के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी अच्छे थॉट्स आए। जैसे कि हम हॉलीडेज़ के बारे में सोचते हैं, तो हम हॉलीडेज़ के बारे में जब सोचते हैं तो हमारा हॉलीडे आने वाला हो रहा है, जो आने वाला है, तो उसके बारे में भी हम जब सोच रहे हैं तो हम पॉजिटिव थॉट्स कि हम ऐसे पैकिंग करेंगे, हम ये लेके जाएंगे, हम इस दिन ऐसा कुछ पहनेंगे, ऐसा खाएंगे, ये करेंगे, वो भी हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं फ्यूचर का। और वो चीज़ें फिर हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम जब ये थॉट लाते हैं तो हमारे अंदर उसके अगेंस्ट कोई बैरियर नहीं आता, कोई नेगेटिव कि ये होगा कि नहीं होगा। हम बस सोचते रहते हैं और उस सोच में इंजॉय करते हैं। सिमिलरली आप इसी तरीके से सोचिए और सोच को इंजॉय करिए। दैट्स ऑल्सो लव वाइब्रेशन, कि आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली पहले अपने आप को प्यार से भरिए, पहले अपने आप को खुश रखिए। आप खुश रखेंगे अपने आप को, तभी आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। जब आप जैसे दुखी होते हैं, आप एक बहुत ही सैडेंड मोड में होते हैं, तो आपके अंदर थॉट्स भी ऐसे ही आते हैं जो आपको, तब आप अपने हॉलीडेज़ के बारे में सोचते नहीं हैं और खुश नहीं होते, तब आप ऐसे किसी इवेंट के बारे में सोचते हैं जो आज जिसने आपको दुखी किया हुआ है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि सब पहले खुद को खुश करें। जब आप खुद खुश रहते हैं अपने आप से, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि आपकी लाइफ अच्छी है, तब आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आप उसको ऐसे सोचेंगे, या तो पास्ट में जो चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं वो, या जो फ्यूचर में आप चाहते हैं अच्छा होना, आप वो सोचेंगे। और उसके आगे कोई बैरियर नहीं आएगा, उसके आगे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है। जैसे हमने बताया कि हम अपने लव्ड वंस के बारे में सोचते हैं, तो कोई पास्ट के, हमारी बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं तो हमारी कोई पास्ट की लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं याद आती, हमारी ऐसी बातें याद आती हैं जो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बिताई हैं, अपने अच्छे अच्छे पल बिताए हैं साथ में। और इसी वजह से, क्योंकि हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में सिर्फ अच्छे पलों को याद करते हैं, हंसते हैं, जब हम बातें भी कर रहे होते हैं, भले ही 6-6 महीने बाद बात कर रहे हैं, तो हम पुरानी लड़ाइयों को नहीं, हम पुरानी अच्छी बातों को बात करके इंजॉय करते हैं, हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तभी ये चीज़ें हमारे मन में आती हैं, तभी हम आगे भी जब उनके साथ समय बिताते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करते हैं। सो मैनिफेस्टेशन इतना ही सिंपल है। आपका लव वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को वाइब्रेशन दें, बल्कि जब भी सोचें तो या तो जो पास्ट हो चुका है अच्छा, जो होने वाला है वो अच्छा, जो करंट है उनकी अच्छाइयाँ, ये भी एक तरह की वाइब्रेशंस है। किसी के बारे में कुछ भी सोचना वो वाइब्रेशन ही है। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं वो मुझसे बात करेगा या नहीं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि किसी और में इन्वॉल्व हो चुका है, किसी और से प्यार करता है, तो वो भी एक वाइब्रेशन है जो कि उनकी तरफ जा रही है और उन्हें मिल रही है, एंड अकॉर्डिंगली ही वो मैनिफेस्ट होगी आपके पास। अकॉर्डिंगली वो अपना वैसा वर्जन आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।